भूखे को भोजन देने का महत्व। एक साहूकार अपने धन से बहुत सा परोपकार करता था। अधिक समय गुजरने पर वह समय के चक्कर में आकर गरीब हो गया। पत्नी बच्चे मुहताजी में रहने लगे। किसी किसी दिन भोजन भी नसीब नहीं होता था। दुख से बहुत दुखी थे। दोनों प्राणी सोचने लगे कि भगवान, क्या हमारा दिन अच्छा भी आएगा? परंतु अच्छा दिन नहीं आया। जिसके राज्य में वह रहता था, वह राजा सबका पुण्य अपने धन से खरीदा करता था। पत्नी ने अपने पति साहूकार से बात की कि हमारे बच्चे बहुत दुखी हैं। आप क्यों न ऐसा करें कि जो पुण्य हमने अपनी सारी उम्र में किया है, उसका फल चलकर इसी राजा से ले लिया जाए। साहूकार अपनी पत्नी के साथ राजा के पास गए। राजा से कहा कि राजन, मैं अपना पुण्य बेचने आया हूँ। राजा ने कहा, आप इस शीशे के सामने खड़े हो जाएं, ताकि आपको मालूम हो कि कितना पुण्य है और कितना आप बेचना चाहते हैं। साहूकार और उसकी पत्नी शीशे के सामने खड़े हुए। तब उन्होंने देखा कि उनका कुछ भी पुण्य उस शीशे में न निकला। उसकी पत्नी बहुत दुखी हुई कि इतना करते हुए भी हमारा कुछ भी पुण्य न निकला, अब क्या करें। एक दिन उनके बच्चे भूख से पीड़ित और खुद पति पत्नी दुखी थे। एकाएक एक आदमी उन्हें रोटी दे गया। जब पति और पत्नी उसको खाने को बैठे तो उनका बच्चा रो रहा था। बच्चे को एक टुकड़ा दे दिया। उसी समय एक कुत्ता भूखा आ गया। साहूकार की पत्नी ने अपने पति से कहा कि हमारी तरह यह भी भूखा है, इसमें परमात्मा की आत्मा है, इसको एक टुकड़ा दे देना चाहिए। अपनी भूख को रोक भूखे कुत्ते को टुकड़ा दे दिया और खुद भूखे रहे। क्या करें, अपनी वेदना की तरह साहूकार और उसकी पत्नी ने कुत्ते की भूख को मिटाया। वह कुत्ता खाकर चला गया। कुछ दिन बीते। दोनों पति पत्नी ने बात की कि अब ऐसा करे कि फिर से राजा के पास चलकर देखा जाए। यदि भूल से पुण्य बन गया हो तो उसका फल ले लिया जाए। साहूकार फिर राजा के पास गया और कहने लगा कि अब हमारे पुण्य को ले लिया जाए। राजा ने कहा कि इस शीशे के सामने खड़े हो जाएं। दोनों उस शीशे के सामने खड़े हुए तो देखते हैं कि भूख से व्याकुल होकर रो रहे हैं। उसी समय एक रोटी किसी ने दे दिया। उसको खाने ही जा रहे थे कि एक कुत्ता भूखा आ गया। साहूकार ने अपनी भूख को रोककर उस संतप्त भूखे कुत्ते को अपनी हक में से एक टुकड़ा दे दिया। यह एक पुण्य बना। राजा ने पूछा, यह पुण्य सब दोगे? साहूकार को मालूम न था कि हमारा पुण्य इतना हो सकता है। उसने कहा कि हम सब देना चाहते हैं। जब पुण्य तराजू पर तौला गया तो राजा का सारा धन चढ़ गया और पुण्य का पलड़ा भारी रहा। भूखी आत्मा को खिलाने का पुण्य अपार होता है। इस वास्ते भूखे को जरूर भोजन खिलाना चाहिए। साहूकार की समझ में आया कि ऐसा पुण्य दुख उठाकर और दूसरी भूखी आत्मा को शीतलता पहुंचाई जाए, कभी नहीं किया। राजा का बहुत सा धन उस साहूकार के पुण्य के तराजू पर चढ़ गया। राजा को बहुत दुख हुआ। वह तो पुण्य खरीदता ही था। साहूकार उसको लेकर बहुत खुश हुआ और सारा धन भूखे लोगों की सेवाओं में अभिमान को त्याग कर लगा दिया। खुद न खाकर दूसरों की सेवा की, अतः साहूकार स्वर्ग लोक को प्राप्त हुआ। आज की भौतिक दुनिया में लोगों की आंखों की शर्म खत्म हो गई। प्रत्येक स्वभाव के लोग आपसी बर्ताव सदाचारी नहीं रखते हैं। आशा करती हूँ ये छोटी सी कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।